गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। दक्ष का समाचार पाकर सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देव ऋषिगण बड़े ही उत्साह, बड़े ही हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों के साथ बहुत अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रही थी, मतलब खेल रही थी। जो झरने की धार बह रही थी उसके नीचे बैठकर अपनी सखियों के साथ वो खेल रही थी और नहा रही थी। और इस क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ चंद्रमा को जाते हुए देखा और वे अपनी हितकारिणी प्यान प्यारी सखी विजया से बोलती हैं। उनकी प्यान प्यारी सबसे जो कहते हैं ना गूढ़ी जो सहेली है वो कौन है? विजया। उससे कहती हैं, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आओ चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती की इस प्रकार आज्ञा देने पर वह भागी भागी गई और चंद्रमा से पूछा कि चंद्रमा जी आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजया के प्रश्न पर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा को बताया कि वे दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव में जा रहे हैं। ये सब सुनकर विजया बड़ी ही उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वे उस सती को सुना दिया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ी ही हैरानी हुई। अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण भी वह सोचने लगी और सोच विचारने से उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव है, उसमें सारे देव ऋषि एकत्र होके जा रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही? इस विषय में जो बात है मुझे बताइए महादेव। कहने लगे कि यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। सती कहती है, उनके अपने संबंधियों से मिलने से ना आपस में प्रेम बढ़ता है। फिर प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में चलिए। कि आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ चलो। सती की बात सुनकर भगवान महेश्वर कहते हैं, जिनका हृदय दक्ष के वागवानों से अपनी वाणी से उल्टी सीधी बातें बोलकर जिन शिव का उन्होंने दिल घायल कर दिया था, दुखी कर दिया था, मधुर वाणी में शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते और जो प्रमुख देवता है ऋषि अभिमानी है, मूढ़ हैं, ज्ञान से शून्य हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, वही तुम्हारे पिता के यहाँ गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वो अनादर पाते हैं। तो शिव ने एक संदेश भी दिया है कि जहाँ आपका बुलावा ना हो वहाँ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, जो मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक है। प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें नहीं बुलाया गया है। बात मैंने सच्ची कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित क्यों नहीं किया? प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, और यह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए सारे दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का मैं पता लगाना चाहती हूँ। प्रभु मैं आज ही पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। देवी सती के ऐसा कहने पर भगवान शिव सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूप भगवान रुद्र ने उन्हें इस प्रकार से कहा। शिव ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी इच्छा है और तो तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में चली जाओ। वह नंदी तैयार बैठा है, तुम उसके ऊपर महारानी के रूप में राजोपचार से सारे गहने वाला पहन के और पूरे जो है अपने गणों के साथ, प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। इस प्रकार से
तैयार होकर जो है सती हैं वो नंदी पे बैठ गई और रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत हुई, सुंदर आभूषण पहन के सती देवी सारे साधनों से युक्त होकर कि रास्ते में कोई परेशानी ना हो पिता के घर की ओर चल पड़ी। शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए, छत्र दिया कि उनको धूप ना लगे, चामर दिए कि हवा करने के लिए, और राजोचित उपचार भी दिए। राजाओं की तरह उनके सारे गण भी दिए जो उनके आगे पीछे सब तरह से चल रहे थे। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और से महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण खुश होकर कार्य करने लगे और सती और शिव के यश को गाने लगे। और शिव के प्रिय महान वीर प्रथम गण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चले जा रहे थे और जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।